हेलो गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आ गए हैं दोस्तों, जहां पर आप देख पाएंगे मैथ्स दर्शन सीरीज चल रही है तमाम परीक्षाओं के लिए। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, हमारे सीजीपीएससी की बात कर लेते हैं या फिर व्यापम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सभी दोस्तों के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर ऐसे रैंडमली 10-12 सवालों को लेके आएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक के हो सकते हैं, है ना। मतलब वो इवन साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, लघुत्तम मुद्रा, जो भी है, क्षेत्र मिति के भी सवाल रहेंगे, है ना। लेकिन हम हमेशा प्रयास रहा है कि हम नया अप्रोच बताएं ताकि आप सवालों को कुछ सेकंड में बना पाएं। और हमारी हमेशा से ये मंशा रही है, मेरी जो एक इंटेंशन रहती है कि यार आप सवालों को पढ़ के अपना नया एक चुनाव करिए कि यार किस तरीके से आप टेकल कर रहे हैं चीज़ों को। क्योंकि टीचर का बताना एक अलग महत्वाकांक्षी होती है मेथड, लेकिन आप सवालों को किस तरीके से देखते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बात यही है और हम चालू कर रहे हैं आज की सेशन को। और बिल्कुल आज शानदार हमारे सवाल हैं। और अमूमन ऐसा मेरा एक इंटेंशन भी रहा है और बहुत पहले से, कि मैं सिर्फ उन्हीं सवालों को सिलेक्टेड को मैं पहले कराता हूं जो लगातार एग्जाम में देखे जा रहे हैं। तो इससे बात बनती है, हमारी आपकी भी बात बनती है और हमारी भी बात बनती है कि यार हाँ, हम रिलेवेंट चीज को करा पा रहे हैं। इसलिए एकदम आप भागम भाग की स्थिति में मत रहे। कभी भी आप गणित पढ़ते हैं, जो हमारे न्यू कमर फ्रेंड है, जो नॉन मैथ सवाल है इवन, वो भागम भाग की स्थिति में मत रहे कि ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। जितना कर रहे हैं इस सॉलिड करिए और उसको बार बार करिए ताकि वो सवाल आए तो छूटे ना। एक पे कमांड करेंगे, फिर उसके बाद आप और कमांड करेंगे अपने चीजों पे लेके, तो आप सुलझते हुए नजर आओगे। ये मैथ्स है साहब, आपको इस पे डुबकी लगा के पार भी होना पड़ेगा। इसमें डुबकी लगा के यही नहीं रहना है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो चलिए नया सवाल लेके आ गए हैं आपके लिए दोस्तों। चलिए तो पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। ये पहला सवाल आपको बहुत अच्छे क्वालिटी में दिख रहा होगा, है ना, मतलब एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में हमारी कौन से टॉपिक से रिलेवेंट है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट, है ना। प्रॉफिट लॉस में आपने पढ़ा होगा। इसके लिए बहुत सारे हमारे दोस्त लोग क्या करते हैं दोस्तों, जनरली देखा हूं मैं, सूत्र लगा देते हैं या इसमें पक्षांतर करने का एक नया तरीका देख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको चीजों को समझ, जितना आसान दिया उतना आसान बना सकते हो। पहले इसको ना हूबहू लिख दो, जैसे लिखा है, देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। जी हाँ सर, ये 18 हो गया और क्रय मूल्य में कॉस्ट प्राइस में डिनोट कर दे रहा हूं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य, हाँ सर, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य ये लो, है ना। अब यहां पर लोग क्या करते हैं, बिना पक्षांतर के वैल्यूज को रख लेते हैं। 18 रुपया क्रय मूल्य मान लेते हैं, 15 तो हानि हो रहा है सर बोलते हैं, और उत्तर भी गलत आता है। जी नहीं, पहले आपको एक जगह शिफ्ट करिए। सीपी इधर है, एसपी नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, मतलब विक्रय मूल्य नीचे आ गया। 15 को आप वहीं पर कांस्टेंट रखिए और ये 18 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से जो तिर्यक गुणा करते हैं वैसा बहरहाल करना है। अब आप मुझे बताइए, क्रय मूल्य आपका 15 रुपये है, 15 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं, अब बेच कितने में रहे हैं? 18 रुपये में। तो जनाब आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? सर ऑफकोर्स 3 रुपये का हुआ। जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर में लिखा जाता है, इसमें सूत्र नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। जिसके बेस पे उसको निकाला गया है या तुलना किया गया है वो तो क्रय मूल्य होता है, तो नीचे में आप क्रय मूल्य को लिखो। फिर उसके बाद आपको पता चला कि यार परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करते हैं। बताओ, मैंने कहीं पर फार्मूला यूज किया नहीं, एक थॉट जनरेट करती है। 3 से कटाएंगे तो 3 पंचे, 5 से कटाएंगे तो नो डाउट दोस्तों कितना आएगा? 20। तो जी हाँ, 20% इज द क्लियर आंसर। बताइए कितना टाइम लगा? ये तो मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं, लेकिन यदि आप और स्पीड से बनाएंगे तो आप याद रखिए 5 सेकेंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा। कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी खासी है तो आप याद इसको करिए ना। आप तो याद तो कहीं और करते हैं, तो वो फिर वो क्या हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। कहीं किसी की यादों में रहना बुरा थोड़ी ना है। आप इसकी यादों में रहोगे तो ये तमाम चीजें आपको फायदा बेनिफिट देंगे, आई मीन। चलिए सेकंड सवाल पे आते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का एवरेज निकालना है। औसत मीन्स तो आप जानते हैं कि हम तमाम चीजों को जोड़ लेते हैं। जैसे ये अगर हम बात करें इसकी 100 प्राकृत संख्या, मतलब 1 से चालू करेंगे तो 1 2 3, है ना, बहरहाल ऐसा ऐसा करते जाएंगे, लास्ट में कितना 100 तक। अब यार इसको आप जोड़ोगे फिर 100 से भाग दोगे तो इट्स नॉट नेसेसरी, या फिर ये प्रोसीजर मतलब अलग हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसके 2 तरीके हैं। जब भी प्राकृत संख्या रहेगा तो उससे 1 बढ़ा के 2 से भाग देना है। तो 100 में 1 एक्स्ट्रा कर देंगे तो 101 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 50.5। दिस इज योर आंसर। ये देखिए ये वाला आंसर आएगा। ठीक, समझ गए मेरी बात।
या फिर बहुत लोग इसमें करते हैं कि सर फर्स्ट लेटर लेते हैं और लास्ट लेटर लेते हैं और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो। मतलब इसका एक तरीका ये भी होता है, प्रथम और अंतिम जो संख्या रहेगा उसको जोड़ के 2 से भाग करिए। तो बात तो वही है ना, 1 धन 100 जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 101/2, तो फाइनली 50.5 उत्तर आएगा। बात समझ रहे हैं, ये प्राकृतिक संख्या का है। वैसा ही अगर हम सम के लिए निकालेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, हमको कोई n बता दे कि n कितना होगा, तो सम के लिए निकालेंगे दोस्तों तो सिर्फ n+1 करना रहता है, एवरेज निकल जाता है। अगर हम बात करें विषम के लिए निकालना हो अगर इवन कभी, तो हमको कुछ नहीं, कोई n बता देगा तो हम उसके बाद करेंगे कि जो n होता है वही उसका उत्तर होता है। अब ये सब चीजें क्लास में हुई हैं, आप किए भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं किया होगा, है ना। तो आगे जब आते जाएगा तो हम चीजों को और देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल लेके आ गए। किसी वस्तु पर क्रमागत बट्टा 20% और 30% है तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करिए। ये दोस्तों इसके रिगार्डिंग दोनों के सापेक्ष अगर बोले तो टोटल कितनी हम लोग को समतुल्य बट्टा देना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग इसको 20 और 30 कर दिए तो 50% मार के आ जाएंगे उत्तर, जबकि ऐसा नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले 100 कंसीडर करिए। आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारी बट्टा की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में हानि की बात करता है, मतलब 100 से माइनस की बात करता है। जैसे लाभ होता है वो प्लस से बात होती है, तो ये बट्टा जो है 100 से माइनस की बात होती है। बहरहाल हम आते हैं, तो आपको बट्टा का मतलब वही फिर बट्टा में लिख लेना है, तो आप कर लीजिए 80/100 कर लीजिएगा, ठीक है। 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 70/100 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पर 100 फिनिश हो गया, यहाँ पर 0 फिनिश कर देंगे, है ना। जैसा आप कटाते हैं आपका तरीका होगा। 8 सत्ते कितना होगा दोस्तों, 56। तो बहुत लोग बोलेंगे सर 56 उत्तर आ गए, नहीं, आप 100 कंसीडर किए थे तो 56 यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा पहले। तो अब घटाइए 100 से, तो ये हो जाएगा 44%। दिस इज योर आंसर। ये देखिए, वेरी गुड, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ये सवाल आप देखिएगा CGPSC SSC रेलवे में कई दफा ये परसेंट के बेस पे सवाल बनते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि कैसे बनाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये सवाल देखिएगा, ये सवाल 20% की वृद्धि है और लास्ट में कम करने के लिए बोल रहा है। इसका उत्तर दोस्तों 16.6% होगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप देख के कैसे बताए? जी हाँ, इसके लिए मेथोलॉजी होती है, लेकिन मैं आपको उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पीछे हम लोग को एक क्लास लेना पड़ता है, तब कहीं जाके हम ट्रिक को बताते हैं कि आप ऐसा बना सकते हो। तो उतनी तो अभी टाइम है नहीं, आपको तो तुरंत बताना है। तो आप लेकिन हमारे यदि क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको वो बिल्कुल दिखेगा कि आप इस सवाल के लिए पेन नहीं उठाएंगे। और ये सवाल के बिना दोस्तों पेपर नहीं होता, इस तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए फिलहाल इसको आप बना सकते हैं प्रतिशत कम। जब भी ऐसा रहेगा तो आप कुछ नहीं आर लिखिएगा, एक जो फार्मूला बेसिक बनता है, और ये आप इस तरीके से करेंगे प्लस माइनस और 100 हो जाएगा। प्लस का मतलब है कि जब भी वृद्धि होगा तो प्लस करना रहेगा, और जब कमी की बात आएगी दोस्तों तो माइनस करना होगा। बहरहाल सवाल में देखिए 20% की वृद्धि, तो 20 को ऊपर में लिखना है और नीचे में कि देखो क्या लिखना है, 20% की वृद्धि बोला है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 100 में इसको जोड़ना है दोस्तों, याद रखिएगा। परसेंट निकालने के लिए 100, 20 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, बिल्कुल 6 होगा। तो दोस्तों 100 डिवाइड बाई 6। अब इसको हम परसेंट में आपको याद भी करवाएं, 16 सही 2/3%, तो आपका उत्तर हो गया ये देखो, ठीक है ना। अब इसको आप भाग दे सकते हो ना यार। आप देखिए, अब इसको मैं 50/3 लिख सकता हूं। अब इसको मैं भाग दूंगा तो मिक्स फ्रैक्शन में बना सकता हूं, तो ये यही आएगा 2/3। अरे यार शानदार होता है हमारे मेथड, मैं पहले बताऊं। जबकि ये भी बहुत ईजी है जो अभी बताया, लेकिन इसके अलावा भी और भी मेथड होते हैं, ठीक है। तो चलिए लाल गुलाबों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं दोस्तों, अच्छा ये तो आपकी ये सवाल जो है लघुत्तम समअपवर्तक का है, LCM SCF का है। आप देख के बता सकते हैं जब घंटी को एक साथ बजनी हो, तो ऐसा सवाल तो ढेरों सारे किए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी सेकंड है, एक है दोस्तों 60 सेकंड और एक है दोस्तों 62 सेकंड, राइट है ना। अब दोनों की अगर हम बात करें, दोनों को 1 सेकंड में, तो यार जब एक साथ बजने वाली हो, कोई दुनिया में कोई भी सवाल हो कि भाई एक साथ होने वाली चीजें हो, तब आपको एकदम बिना किसी से पूछे दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। LCM मतलब लघुत्तम समअपवर्त निकालना पड़ेगा। अब 60 और 62 का लघुत्तम, जैसे मैंने अभी निकाल के रखा है इसको, है ना, तो आप निकाल लीजिएगा। ये 1860 सेकंड होगा दोस्तों। यूनिट को ध्यान दीजिएगा, ये 1860 सेकंड है। अब ये 10 बजे तक बजे हो, अब 10 बजे के बाद हो तो 1860 सेकंड को जोड़ना है। लेकिन यार सेकंड को इतना थोड़ी ना बोल पाएंगे, इसलिए आपको उसको मिनट या घंटे में क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है दोस्तों। जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आप पहले कन्वर्ट कर दीजिएगा, 1860 को 60 से
कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, भाग देंगे तो सिंपल सी बात है मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 कट गया, 6 से कटाएंगे तो 6 3 18, 6 एकम 6 31 मिनट। तो दोस्तों 10:31 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताइए, हो गया। लघुत्तम निकालना मैं मानता हूं आपके लिए टास्क हो सकता है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा अगर आपको फैक्टर पता है तो लघुत्तम में बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, और ये क्लास में जरूर बताया हूंगा। हमारे पुराने दोस्त जो हैं, जो हमसे क्लास कर चुके हैं, उनको पता होगा कि आप विदाउट बेसिक लघुत्तम, अब क्या ज्यादातर हमारे जो न्यू दोस्त हैं उन लोग को नहीं पता है, तो इसको ऐसे निकालते हैं। और सर लोग भी यही बताते हैं कि भाई 2 से भाग दो, फिर निकालो, फिर 2 दिन बाद क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो यार इतना टाइम नहीं रहता है, आपको उसके नए चीजों पे भी कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, ये एवरेज के नए सवाल लगेंगे आपको थोड़ा सा। 8 पुरुषों का औसत भार दोस्तों 1.5 केजी बढ़ जाता है। देखो 8 पुरुषों का इतना हो गया, तो यार एक काम करते हैं, पहले तो इसको गुणा करना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि ये आपको कितना इंक्रीज हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो 15 8 120 हो जाएगा दोस्तों, तो ये 12 हो जाएगा। दशमलव लगा है ना यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, दशमलव लगा है, तो 12 परफेक्ट केजी के हिसाब से ये आ जाएगा। अब बात ये है ना यार कि यहाँ पर एक नया पुरुष 65 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, लेकिन 65 तो आता है ना, उसके स्थान पर कोई आता है, वो बाहर नहीं गया है, मतलब केजी तो उतना ही है। तो अब बताइए 65 केजी इस भाई साहब का, और 12 और जोड़ दीजिए, तो 5 और 2 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 77 और 77 केजी। ये देखिए उत्तर आ गया, कुछ भी नहीं करना था। ये देखिए 77, जस्ट लॉजिक पे काम हो रहा है और कुछ नहीं है। बताइए 2 3 मल्टीप्लाई करने के बाद उत्तर लेके घर जा रहे हो आप, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार अच्छा है। अब दोस्तों ये देखिए ट्रेन का है। ट्रेन में आपको बताया हूं जो भी हमारी लंबी वस्तु मिलती है, बेसिकली जैसे मेरा एक टेक्निक होता है कि रेलगाड़ी में जब भी पढ़ेंगे तो लंबाई की बात करेंगे। लंबाई दैट मीन्स दोस्तों डिस्टेंस, दूरी की बात करेंगे। तो हमारी सबसे पहले रेलगाड़ी में जब भी सवाल जाएंगे तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। पहली बात तो आपको जो फार्मूला आपको पता होता है कि चाल बराबर यार क्या होता है, तो दूरी बटे समय। ये पहले नोट कर लीजिएगा, बनाने का शानदार तरीका होता है। अब जो जो मान दिया है उसको आप रखेंगे। तो फिलहाल तो इसमें है कि समय ज्ञात करना है, तो समय को यहाँ हम लिख देते हैं। तो एक बार मैं इसको और लिख देता हूं दोस्तों, समय बराबर एक्चुअल में दूरी बटे चाल है। दूरी सर कितनी है, तो यार 171 मीटर जो है वो रेलगाड़ी की है, और 229 मीटर पुल की है। आप चेक करिए 229 मीटर किसकी है दोस्तों, पुल की है ना। अब आपको यहाँ ये टोटल डिस्टेंस हो गया, जो बहुत ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये आती है दोस्तों कि अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे में जो है वो आपको दे दिया 45 kmh, लेकिन सर ये ऊपर वाला मीटर में है और नीचे वाला किलोमीटर प्रति घंटा में, दोनों की दोस्ती तो हो ही नहीं सकती। किसी ने कहा मेरे को, हाँ बगल में आके किसी ने कहा सर नहीं हो सकती, आप रुक जाइए। मैंने बोला यार कैसे कर रहा है, तो फिर बोला कि सर कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं बोला अच्छा हाँ अब सही बोल रहा है, कन्वर्ट कैसे करेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल टोटल दूरी को जोड़िए, जोड़ते जाएंगे ना तो हर चीज का उत्तर आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो 9 और इसको जोड़िए, पहले डिस्टेंस को 9 और 1 10 हो जाएगा दोस्तों, फिर 2 और फिर 7 9 और 1 10 और 2 और 3 और ये टोटल हो जाएगा 400, ऊपर में 400 आएगा है ना। चलिए तो 45 और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 18। 18 को आप चाहोगे तो ऊपर में भी लिख सकते हो, ये देखो नीचे में आएगा, तो इसको हल करने के लिए 18 को ऊपर कर दो, इसकी जरूरत नहीं। आप कटाना चालू करते हैं, ठीक है, जैसे देखो परेशान नहीं होना, जैसे कटेगा कटा देते हैं, ठीक है। अब 9 से कटाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 पंचे 25, ठीक है। 5 से कटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 8 40 और 0, फिर कटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 पंचा 16 दूनी 32। जी हाँ दोस्तों 32 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बताइए, तो ऐसे सवालों को आप आराम से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं, सिर्फ लंबाई पे फोकस करना है। आप मेरा अप्रोच देखिएगा, सिर्फ लंबाई, जब जब रेलगाड़ी की बात आएगी लंबाई के आप परे ना हो, या आपको लंबाई एक बार देखना पड़ेगा दिया है कि नहीं दिया है। और ऐसे नगण्य, कभी ऐसे कि नगण्य क्या होते हैं, लेंथ वाले होते हैं। जैसे कि अगर हम बोले पेड़ हो गया, वहां पर 0 रखा जाता है लंबाई को, पेड़ हो गया, खंभा हो गया है ना, डाक पेटी हो गया, मतलब पोल आई मीन। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि आदमी हो गया कोई है ना, चिड़िया हो गए, तो ये सब चीजें एक उसकी तुलना में बहुत 0 रहते हैं लेंथ, इसलिए उनको 0 माना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों देखिए, एक आदमी ने 2 रेडियो, जिसमें एक 10% के हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बेचा गया है लिखा है, यही सवाल खरीदा गया करके भी आता है, और लोग वहां पर 2% दिया हुआ है तो उनको लगता है कि यार हाँ हम तो इसको बना ही लेंगे और सही आएगा। ऐसा नहीं है,
यहाँ पर बेचा गया है, यहाँ पर कभी कभी खरीदा गया भी लिखा रहता है। ये ध्यान देंगे, ये छोटी छोटी चीजें ना आपको सिमिलर सवाल लगेंगे, लेकिन दोस्ती नहीं है। लेकिन फिलहाल ये बेचा गया है बोला है, तो इस सवाल को आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब मेरा जो एक स्टेटमेंट है इसको बनाने का बहुत बेहतरीन, आप लाजवाब बोलोगे, मुझे अभी भी आप मतलब शुक्रिया बोल के जाओगे, ऐसा इसका सॉल्यूशन है। 10% हानि, तो आपको हमेशा 100 से तुलना करना है। हानि का मतलब कम होता है, लाभ का मतलब ज्यादा होता है। 10% हानि को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 90 लिख सकते हैं। 10% को लाभ को क्या लिख सकता हूं, 110 लिख सकता हूं। सिर्फ नंबर को गुणा करिएगा, 11 9 कितना, 99। आप देख के बताइए 100 से कितना कम है, सब 1% कम है। उत्तर आ गया भाई, यहां पर देखिए 1% की हानि, ये उत्तर हो गया। बहुत लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा। क्या बात सही है? आप इस फार्मूले से, बहुत लोग इसको एक सवाई में लिख देते हैं और लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भाई फार्मूला बता रहे हैं। नॉन मैथ्स वाला ऐसी चीजों को थोड़ी नहीं याद कर पाएगा हमेशा की तरह। चलो मैथ्स वाला या थोड़ा लॉजिक माइंड लगाता है तो भी, अगर मैथ्स वाले भी दोस्त होंगे आप मेरे, तो ये वाला मेथड आपको नया लगा होगा, मुझे पता है। तो इसलिए आप जब भी सीखने की आपको कुछ रहेगी तो आप सीखिए, हर चीज सीखिए जहां से आपको लगता है कि यार हाँ ये मेरे लिए जरूरी है। आपके एग्जाम निकालना जरूरी है, किसी टीचर से आपको कुछ नहीं है, आपको टीचर से सिर्फ लाभ उठाना है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला सवाल देखिए, ये एक्चुअल में चाल दूरी समय का सवाल है। तो ये सामान्य गति 6/7 चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी हो जाती है, तो उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, आप बटा में लिख लो पहले, ये देखो हो गया 6/7। एक्चुअल में पहले 6 रहा होगा किसी के स्पीड, उसके बाद में 7 हुआ है, तो कितने का अंतर हुआ, 1 का। तो 1 का मान लो कितना दिया है सवाल में, 25 मिनट। तो वास्तविक समय इसका कितना था, तो चुप ऊपर वाले से गुणा कर दो, खत्म हो गया। नीचे वाला बाद की स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड तो 6 है, तो 6 × 25 कर देते हैं, 25 6 कितना, 150 मिनट हो गया। अब देखिए उत्तर आ गया होगा। अच्छा, इसे कन्वर्ट कर दिया घंटे में, तो आप खुद बताओ क्या 150 को मैं 2 घंटा और 30 मिनट नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं सर। भाई आप इसको क्या लिख सकते हो सर, 60 मिनट और 30 मिनट, ये दोनों को मिला के आप 2 घंटा बोलोगे। आप समझाना पड़ता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, और 30 मिनट हो गया, तो 2 घंटा 30 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए हम ऐसे बनाइए। अब इसके लिए क्या फार्मूला, क्या चीजें हैं, आप लॉजिक पे काम करेंगे तो सामान्य रूप से उत्तर आना चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो सवाल खत्म हो गए। नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी आपके साथ, और बिल्कुल बस इसी तरीके से आप अप्रोच देखते जाइए। रिवीजन का बढ़िया माहौल है इसमें, अगर मैं बोलूं रिवीजन का बढ़िया माहौल है। यदि आप मेरे से पढ़े नहीं भी पढ़े हैं तो मैं पूरा का पूरा डिटेल बता रहा हूं, तो आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे, सब चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और आप शेयर जरूर करिएगा, मुझे उम्मीद रहेगा आपसे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर से तबाही के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।